Exercise 22.1, question number 4. And question is, find the slope of a line, first part, which bisects the first quadrant angle, and second part, which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट दिस वन, सेकंड पार्ट दिस वन। हमने फर्स्ट पार्ट डायग्राम हमने यहाँ बना लिया है और सेकंड पार्ट डायग्राम हमने यहाँ बना लिया है। हम दोनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट पार्ट, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें स्लोप फाइंड करना है लाइन का जो कि बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। मान लेते हैं कि लाइन हमारी क्या है, लाइन पी है ये। ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये एंगल बनता है 90 डिग्री, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन हमने पी लिया है, तो ये होता है tan थीटा। ठीक है, अभी थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल है जो कि लाइन बनाती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है उसके साथ में जो लाइन एंगल बनाता है उसे हम थीटा लेते हैं यहाँ पर, और हम उसकी हेल्प से इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया थीटा कितना 45 है, तो हम यहाँ पे अब स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये tan 45 और tan 45 कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो हमने स्लोप फाइंड कर लिया अपने गिवन लाइन का। ठीक है, लाइन P। ओके, सो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट डन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करिए, वो लाइन जो मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके साथ में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, क्योंकि ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। समझ रहे हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है ना, तो हमने वाई एक्सिस के साथ में हमने ये एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री हमने लिया है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हुई। मान लीजिए हमारी लाइन ये क्या है, लाइन सपोज ये एन है। ठीक है, तो हमें लाइन एन का फाइंड करना है स्लोप, तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो जो एंगल चाहिए वो कौन सा होता है, लाइन जो बनाती है एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में, तो ये हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, अब बताइए अब ये एंगल कितना होगा। देखिए ये हमें 30 दिया है, तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा, ये कितना होगा 30, ये 90 ऑलरेडी है। ठीक है ना, अब अगर ये 30 है 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 60। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये एंगल 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमारे पास में थीटा कितना है 120 डिग्री, तो अब हम स्लोप फाइंड कर लेंगे गिवन लाइन एन का। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन स्लोप ऑफ लाइन एन, ये क्या होगा tan थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा हमारा है 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हम 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 + 30 में। क्या कर सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं tan 90 डिग्री + 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला काम आएगा। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला है tan 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री। ठीक है, अब जब माइनस कॉट 30 डिग्री है तो कॉट 30 कितना होता है, ये होता है √3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ √3। ये हमारा स्लोप हो जाएगा गिवन लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन एन। ठीक है, चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। तो इसमें इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इज इजी, नॉट ए डिफिकल्ट वन। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन इज यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। हमें शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ठीक है, यूजिंग मेथड ऑफ स्लोप। ठीक है ना, मतलब स्लोप मेथड को यूज़ करते हुए हम बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कॉलिनियर है और ये भी तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो अब कैसे शो करेंगे,
तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप निकालेंगे और बी सी का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अब अगर ए बी और बी सी का स्लोप सेम हुआ तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस का स्लोप सेम है तो दे आर पैरेलल। ठीक है ना, मतलब अगर हमारे पास में मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, और ये मान लीजिए बी सी है, ठीक है, दोनों का स्लोप अगर सेम हुआ, दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ए बी में बी पॉइंट है और बी सी में बी पॉइंट है ना, तो ये अलग थोड़ी होगा, ये इसी में होगा ना भाई। ए बी और बी सी अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, मतलब ये हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे सी पॉइंट आ जाएगा और तीनों क्या हो जाएंगे, कॉर्डिनियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, वेरी सिंपल। अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर दोनों लाइंस में अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, अब हमको कुछ जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं 4,8 हमारा ए है, और बी पॉइंट हमारे पास में 5,12 है, और सी पॉइंट हमारे पास में 9,28 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी। ओके, तो आप जानते ही हैं स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। ठीक है ना, तो 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 माइनस 4। ठीक है, तो ये 12 माइनस 8 हमारा 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा 4 मिल गया। ठीक, अब करेंगे हम स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो बी सी में x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो क्या करेंगे 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर 9 माइनस 5। ठीक है, तो 28 माइनस 12 कितना मिलेगा, 16। ठीक है, और 9 माइनस 5 मिलेगा 4, ये हो जाएगा अगेन 4। तो हम क्या देखते हैं कि एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो therefore AB will be parallel to BC, and also B is common point, therefore A, B, C are collinear points। समझ में बात आई? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया है। ठीक है, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर उनमें कोई कॉमन पॉइंट है, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, वो ए बी सी क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ भी अपने सेकेंड पार्ट में। ठीक है ना, चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सबसे पहले वहाँ भी हम क्या करेंगे, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स है 16 माइनस 18, 16 कॉमा माइनस 18, देन बी पॉइंट हमारे पास में है 3 कॉमा माइनस 6, और सी हमारे पास में है माइनस 10 कॉमा 6। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। पहले चेक करेंगे कि स्लोप इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो जस्ट फाइंड द स्लोप्स ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, -6 माइनस ऑफ -18 क्या हो जाएगा, -6 माइनस ऑफ -18। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से, हाँ, डिवाइड बाय 3 माइनस 16 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 16। ठीक है, अभी क्या मिलेगा हमें, -6 प्लस 18, और ये हो जाएगा आपका -13। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये 12 आ गया, और ये आपका -13, तो ये हमको कितना मिल गया, -12/13। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं BC का स्लोप। नाउ स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC के लिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ -6, 6 माइनस ऑफ -6। ठीक है, और ऐसे ही -10 -3,
-10 -3, तो ये हो जाएगा 6 + 6 और ये हो जाएगा -13, तो अगेन बन जाएगा ये 12/-13 और जो हो जाएगा -12/13। तो हम क्या देखते हैं कि AB का स्लोप -12/13, BC का स्लोप -12/13, तो स्लोप दोनों का इक्वल है, मतलब AB और BC पैरेलल हैं और इनमें B पॉइंट कॉमन है, मतलब पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। ठीक है, सिंपल सा है ना। क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, therefore AB is parallel to BC and B is common point. B is common point, therefore A, B, C are collinear points. Are collinear points. ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन इज what is the value of y so that the line through 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक लाइन है इन 2 पॉइंट से पास होती हुई और एक लाइन है इन 2 पॉइंट से पास होती हुई और दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, हमें गिवन है कि एक लाइन 3, y और 2, 7 से पास हो रही है और सेकंड लाइन -1, 4 एंड 0, 6 से पास हो रही है और हमें फाइंड करना है यहाँ पर y का वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी A, दिस बी B, दिस बी C एंड दिस बी D। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को एज्यूम करते हैं। सबसे पहले A हम किसको, 3, y को, फिर हम B 2, 7 को, C -1, 4 को और D 0, 6 को। ठीक है, लेट दीज बी गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है एक लाइन, तो हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, मतलब A और B इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन AB लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हमारा आएगा 7 y डिवाइड बाई 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा 7 y अपॉन -1। ठीक है, ये माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, -7 y, तो ये क्या हो जाएगा, -7 + y। ठीक है, तो ये हमारा M1 हो गया। ओके, अब आते हैं हम M2 पे। तो हमारा M2 क्या हो जाएगा, हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ लाइन CD। भाई इन 2 पॉइंट से पास होती लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो C हमारा -1, 4 है, इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2, तो 6 - 4 ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में और 0 - ऑफ -1, 0 - ऑफ -1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये हमें मिल गया 2। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि इनसे पास वाली जो लाइन है वो पैरेलल है इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन के। कहने का मतलब कि AB का जो स्लोप होगा, जो CD का स्लोप होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो जस्ट वी राइट डाउन सिंस AB and CD are parallel, therefore M1 means slope of AB will be equal to slope of CD। ठीक है, M1 कितना है, -7 + y, -7 + y और ये इक्वल हो किसके, 2 के। अब ये -7 जाएगा राइट साइड, तो हमें मिल जाएगा 2 + 7 और हमारा y कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको मार्क कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया है। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन।